प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 4 सरल समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें पहला जो हमें समीकरण दिया है वो है 2y + 5/2 = 37/2। तो आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे पक्षांतरण विधि से, या स्थानापन्न विधि भी इसे कहते हैं। स्थानापन्न का मतलब होता है कि एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो चरराशियों के है y है और इसके साथ 2 है, तो 2y है, तो इसको हम नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसके साथ जो संख्या प्लस में है उसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं। तो पक्षांतरण करने पर संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। तो जैसे यहाँ प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, इस वाले पक्ष में बाएं पक्ष में सिर्फ 2y बचा, और दाएं पक्ष में जो हमारा 37/2 था उसके पीछे ये 5/2 माइनस में आ गया, तो माइनस का 5/2। अब चूंकि दोनों का हर एक समान है, इसलिए हम दोनों का हर कॉमन ले सकते हैं 2। तो हमने लिखा है 2y = 37 - 5/2। तो यानी अब हम 37 में से 5 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 7 में से 5 गया 32, 32/2। 2y = 32/2, 2 से y हम इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। तो यह हो गया 2y = 16। तो 2y = 16 के बाद हम इस 2 को यहाँ पक्षांतर करके इधर बट्टे में ले लेंगे। जो संख्या यहाँ गुणा में होती है वो पक्षांतर करने पे दूसरी तरफ बट्टे में चले जाती है। तो y जो 2 यहाँ आया था उसे हमने यहाँ 16 के नीचे बट्टे में ले लिया। तो 2 से हमने 16 में अब भाग देना है। तो 2 × 8 = 16, यानी y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो ये पहले समीकरण को हल करने पर हमें हल प्राप्त हुआ है। दूसरा समीकरण है हमारा 5t + 28 = 10। तो हम इस 28 का जो इस 5t के साथ एक्स्ट्रा यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसे हम यहाँ पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, 10 की तरफ को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 5t बचेगा, और इधर हमारा 10 के पीछे क्योंकि ये प्लस में था तो इधर जाके माइनस में 28 हो गया। 10 में से 28 घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 28 में से 10 गया 18, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस में आंसर आया। अब हम इस 5 को क्या करेंगे, 18 के नीचे बट्टे में ले लेंगे। तो हमारे पास बचेगा t = -18/5। हम इसे और हल कर सकते हैं तो दशमलव हमारा उत्तर प्राप्त होगा, नहीं तो हम इसे ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा आंसर है सेकंड समीकरण का। सी जो हमें समीकरण दिया है वो है a/5 + 3 = 2। तो इस 3 का पक्षांतर करा हमने तो हमें प्राप्त हुआ a/5 = 2 - 3, क्योंकि 3 यहाँ प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया। अब 2 में से 3 घट के हमारे पास कितना आया, माइनस का 1 शेष रहा। तो a/5 = -1 है। हम इस 5 का यहाँ तिरछे में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि जो संख्या एक पक्ष में बट्टे में होती है और दूसरे पक्ष में उसका क्या होता है, ऐसे क्रॉस में गुणा हो जाता है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस का, यानी हमें a का मान प्राप्त होगा -5। तो ये हमारे तीसरे यानी सी वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर डी वाला क्वेश्चन है q/4 + 7 = 5। तो q/4 = हमने 7 को इस तरफ ले गए हैं तो ये प्लस से माइनस में चले गया है। तो 7 में से 5 घट के आपका 2 आया, और उसका चिन्ह हमने माइनस का लिख दिया यहाँ पे। तो q/4 की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, -2। तो हम इस 4 का यहाँ तिरछे में गुणा कर लेंगे। तो q = कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ई वाले में क्वेश्चन है 5/2 x = 10। तो यहाँ पर इस 2 का हम यहाँ 10 से तिरछे को गुणा कर लेंगे। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। तो अब यहाँ जो ये x के साथ 5 गुणा में था, पक्षांतर करने पर ये 20 के नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा x = 20/5, और 5 से हमने 20 में भाग दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 को 20। तो x का मान कितना आ गया, 4। तो f वाला प्रश्न हमारे पास है 5/2x = 25/4। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक बराबर का निशान है उसके दोनों तरफ भिन्न में संख्याएं हैं, तो हम बाजुगुणन यहाँ पे करेंगे। यानी 5x का गुणा होगा 4 से और 2 का गुणा होगा 25 से। तो 5 को 20x हमें प्राप्त हुआ, और 25 दूनी 50 इस तरफ हमें प्राप्त हुआ है। अब हम ये 20 जो यहाँ इसके संग गुणा में है उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 50/20। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 5/2। अब हम इसे और हल भी कर सकते हैं, और चाहे तो यही हमारा आंसर भी हो सकता है। इसके बाद जी वाले प्रश्न पे जाते हैं। जी वाला प्रश्न है
7m प्लस 19/2 इज इक्वल टू 13। तो 19/2 का हमने पक्षांतर करा, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में आ जाएगा 13 के पीछे जाके। तो 7m बराबर हमारे पास बचा 13 - 19/2। तो अब 13 के नीचे जो है हर हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे। तो 13 दूना 26 हमारा हुआ, ऐसे हमने इसको तो गुणा करा, तो 13 दूना 26, फिर -19/2। तो 7m का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 26 में से 19 घटा तो हमारा कितना हुआ, 7/2। फिर हमने इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 1। तो m का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 1/2 प्राप्त हो गया। h वाला क्वेश्चन है 6z + 10 इज इक्वल टू -2। तो 10 का पक्षांतर करेंगे इधर को, तो ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में आ जाएगा 2 के पीछे जाके। तो 6z इज इक्वल टू -2 और माइनस का 10, दोनों की चिन्ह समान है, तो 10 और 2 जोड़ के हो गया 12, यानी 6z इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ -12। अब ये 6 यहाँ पर क्या जो है गुणा में है z के साथ, पक्षांतर करने पर 12 के नीचे ये बट्टे में आ जाएगा, तो z बराबर -12/6। तो 6 से हमने 12 में भाग देना है, 6 दूनी 12, और यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो z का आंसर आया -2। फिर i वाला क्वेश्चन है 3l/2 इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पक्ष बजोड़न करेंगे। तो 3 तियाँ 9l और 2 दूनी 4 हमें प्राप्त हुआ। अब इस 9 को हम यहाँ बट्टे में ले लेंगे, तो l का मान हमें प्राप्त हुआ 4/9। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो है 2b/3 - 5 इज इक्वल टू 3। तो इस -5 का हमने पक्षांतर करा, तो ये माइनस से किस में चले जाएगा, प्लस में। तो 2b/3 इज इक्वल टू हमारे पास 3 + 5 आ गया। 2b/3, 3 और 5 को जोड़ के कितना प्राप्त हुआ, 8। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का इधर क्रॉस में गुणा कर लेंगे, तो 2b का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 × 8 = 24। तो ये अब 2b इज इक्वल टू 24 आ गया है, तो 2 को हम बट्टे में ले लेते हैं इस तरफ ले जाके। तो b बराबर 24/2, या 2 से हमने 24 में भाग दिया, तो 2 × 2 2 दूनी 4। तो b का मान कितना प्राप्त हुआ, 12। तो ये था पहला समय जो क्वेश्चन था, उसी के सारे समीकरण हमने हल करने सीखे पक्षांतर करके। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे, ये थोड़ा सा कठिन स्तर का होगा। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन दी है 2 × ब्रैकेट में x + 4 इज इक्वल टू 12। तो इसे खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पर अंदर जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी का बार वाली संख्या से गुणा होता है। तो 2 × x 2x प्लस 2 × 4 8, 2 चक्को 8 बराबर 12। अब हमारे पास ये सरल रूप में आ गया समीकरण, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका 8 का पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा। तो 2x बराबर 12 - 8। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4। तो इस 2 को हम यहाँ बट्टे में ले जाएंगे, तो x बराबर हो गया 4/2। तो 2 से हमने 4 में भाग दिया, 2 दूनी 4, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अगला समीकरण है 3 × n - 5 इज इक्वल टू 21। तो ब्रैकेट खुलेगा, तो 3 का n से गुणा हुआ 3n, और 3 का 5 से गुणा हुआ 3 × 5 = 15 बराबर 21। 15 का पक्षांतर करेंगे, माइनस से प्लस में आ जाएगा, 3n बराबर 21 + 15। तो दोनों को जोड़ देंगे 21 और 15 को, तो ये आ गया 36। तो 3n बराबर 36 हमें प्राप्त हुआ। अब इस 3 को हम बट्टे में ले लेंगे पक्षांतर करके, तो n बराबर 36/3, या 3 से हमने भागा दिया, 3 × 3 3 दूना 6। तो n का मान हमें प्राप्त हो गया 12। इसके बाद सी वाला समीकरण है 3 × n - 5 इज इक्वल टू -21। ब्रैकेट खुलेगा, तो 3 × n 3n और माइनस 3 × 5 15 बराबर माइनस का 21। तो 15 का पक्षांतर करा, तो ये माइनस से इधर जाके प्लस में आ गया, तो -21 और प्लस का 15 दोनों के चिन्ह अलग हैं, तो ये घट जाएंगे। तो 21 में से 15 गया, हमारे पास 6 शेष रहा। बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह माइनस था, तो आंसर में भी माइनस आया। तो 3n इज इक्वल टू माइनस का 6। अब 3 को हम पक्षांतर करके बट्टे में ले लेंगे, तो n बराबर माइनस का 6/3। तो 3 से 6 में भाग दे तो कितना आया, 2, लेकिन ऋण चिन्ह है, तो n बराबर माइनस का 2 हमारा आंसर आया। फिर डी वाली इक्वेशन है -4 ब्रैकेट में 2 + x इज इक्वल टू 8। गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस का 8, फिर प्लस माइनस माइनस का 4 × x बराबर 8। अब संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे, तो हमने इस -8 को यहाँ पक्षांतर कर दिया, तो माइनस से प्लस में चले जाएगा, तो -4x बचा यहाँ पर, और ये हो गया 8 + 8। दोनों जोड़ के कितने हो गए, 16। तो -4x बराबर 16 में प्राप्त हुआ है। -4 को बट्टे में ले लेते हैं, तो x का मान हमें प्राप्त होगा 16/-4, या 4 से हमने 16 में भाग दिया, तो कितना आया 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 4। फिर लास्ट इक्वेशन है सेकंड क्वेश्चन की 4 × 2 - x इज इक्वल टू 8।
खुलेंगे इसको, 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणा x, 4x बराबर 8। फिर संख्याओं का एक तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये 8 प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया, तो माइनस 4x बराबर 8 माइनस 8, 8 में से 8 गया 0, तो माइनस 4x की वैल्यू हमें मिली है 0, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0/-4। हम जानते हैं कि 0 में हम किसी भी संख्या से भाग दें तो हमें आंसर कितना मिलता है, 0 ही मिलता है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आया x बराबर 0। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 और 2 के प्रश्नों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।